योग क्या है, स्वास्थ्य क्या है, स्वास्थ्य क्यों आवश्यक है, स्वास्थ्य किससे प्रभावित होता है, ये सारी बातें जानने के पश्चात हमें उन बातों को जानना आवश्यक है कि हमारे शरीर में इतनी अच्छी मशीनरी होते हुए भी रोग होते क्यों हैं। रोग होने के अनेक कारण हो सकते हैं, जैसे पूर्व जन्म के संचित असाताविधि कर्मों का उदय, पैतृक संस्कार अथवा वंशानुगत रोग, आकस्मिक दुर्घटनाएं, संक्रमण, वृद्धावस्था, आसपास का बाह्य प्रदूषित वातावरण, मौसम का परिवर्तन एवं उसके प्रतिकूल आचरण, असंयम, दुर्व्यसनों का सेवन, अकरणीय वास्तविक वृत्तियां, मिलावट एवं रासायनिक खाद एवं कीटनाशक दवाओं से उपलब्ध आहार सामग्री, भ्रामक विज्ञापनों पर आधारित अप्राकृतिक अविवेकपूर्ण जीवन पद्धति, असाध्य अथवा संक्रामक रोगों के प्रति प्रारंभ में रखी गई उपेक्षा वृत्ति, किरणों, एक्सरे, टीवी, सोनोग्राफी, कंप्यूटर, सीटी स्कैनिंग, मोबाइल फोनों एवं अन्य प्रकार की आणविक तरंगों का दुष्प्रभाव, प्राण ऊर्जा का दुरुपयोग तथा आवश्यकता के अनुरूप आराम, विश्राम, निद्रा का अभाव, शरीर में रोग प्रतिकारात्मक और रोग निरोधक क्षमता का क्षीण होना, दवाओं एवं गलत अथवा अधूरे उपचार का दुष्प्रभाव, इंद्रियों और मन का असंयम जो शरीर में विकार पैदा करे, आलस्य, अविवेक, अशुभ चिंतन, आवेग, तनाव, अज्ञान, जीवन मूल्यों एवं सही लक्ष्य चयन और प्राप्ति हेतु असजगता, ध्यान और स्वाध्याय की उपेक्षा, राग, द्वेष और हिंसा को प्रोत्साहित करने वाली कसाय मूलक प्रवृत्तियां आदि की बहुलता रोगों के मुख्य कारण हैं। बहुत सी बातें हमारे स्वयं के नियंत्रण होती है, जबकि बहुत सी बातों का हम कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे हमारे घर में जो खाना बनता है हमें वही खाना पड़ता है, लेकिन हम खाना कैसे खाएं, पानी कैसे पिएं, श्वास कैसे लेवें, निंद्रा कैसे लेवें, कितनी लेवें, और जो प्राकृतिक साधन हैं उनका हम उपयोग कैसे करें, वातावरण के अंदर हम उन सब का कैसे पालन करें, इस बात की जानकारी और नियंत्रण हमारे स्वयं के हाथ में होता है। प्रश्न खड़ा होता है, उपचार करते समय क्या हमें आत्मा की ऊर्जा की उपेक्षा करना उचित है? आज चिकित्सा के नाम पर जितनी हिंसा हो रही है, चाहे वो डिसेक्शन के नाम पर हो, चाहे वो जानवरों पर परीक्षण के नाम पर हो, चाहे दवाओं के निर्माण के नाम पर हो, ऐसी चिकित्सा से क्या हमारी आत्मा विकारग्रस्त नहीं होती? और जब ऐसा चीज होती है तो क्या हम कर्जा चुकाने के लिए कहीं ऊंचे ब्याज पर कर्जा लेने के समान हमारा कार्य तो नहीं होता? स्वास्थ्य विज्ञान का मूलाधार आत्मा है। हमारा जीवन पाप और पुण्य, शुभ और अशुभ कर्मों से प्रभावित होता है। जब पाप का पलड़ा भारी हो जाता है अथवा अशुभ कर्मों का उदय होता है तो हमारे प्रतिकूल परिस्थितियों, वियोग, दुख, पीड़ा, तनाव, रोग आदि के प्रसंग बनते हैं। अतः स्वस्थ रहने के लिए अशुभ कर्म के बंधनों के कारण को समझ उनसे बचने का यथासंभव प्रयास करनी। मनुष्य का शरीर अनंत गुण धर्मी है, अतः हमें अनेकांत दृष्टिकोण से उसे समझना होगा तथा रोग उत्पन्न करने वाले कारणों से बचना होगा। शक्ति की सबसे गहरी एवं प्रथम परत आत्मा पर होती है। पूर्वार्जित कर्मों के अनुसार ही इस जन्म में हमें हमारी प्रज्ञा, श्रद्धा, आयुष्य, सुख दुख, प्रिय प्रिय, अनुकूल प्रतिकूल, संयोग वियोग आदि मिलते हैं। हमारी आत्मा अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख से परिपूर्ण है, परंतु कर्मों के आच्छादित होने के कारण उनका स्वयं स्वरूप प्रकट नहीं हो पाता। शक्ति एवं रोग की दूसरी परत मन से संबंधित होती है। मन का जितना विकसित स्वरूप मानव जीवन में प्राप्त होता है उतना अन्य किसी प्राणी में नहीं मिलता। मन से ही मनन, चिंतन, कृति, विकृति, संकल्प, इच्छाओं, ऐषणा, भावनाओं का नियंत्रण होता है। मन बड़ा चंचल है, उसकी स्वच्छंद एवं अनियंत्रित गतिविधियां अधिकांश रोगों की उत्पत्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मन को संयमित, नियंत्रित
अनुशासित रखने से अनेक रोगों से सहज ही बच जाते हैं। आज हम जितना ख्याल शारीरिक स्वस्थता शुद्धता का रखते हैं, बाह्य पराक्रम इन प्रदर्शन की चिंता करते हैं, क्या उतनी चिंता मन में उठने वाली क्रोध, घृणा, हिंसा, क्रूरता, तिरस्कार, वासना आदि विचारों के प्रदर्शन की करते हैं? इन आवेगों से ही रोग बढ़ते हैं। मन का नियंत्रण हमारे स्वयं की सजगता पर निर्भर करता है। इसी कारण एक जैसे रोग की स्थिति में एक व्यक्ति बहुत परेशान एवं बेचैन रहता है, हाय करता है, जबकि दूसरा तनिक भी विचलित नहीं होता। स्वस्थ चिंतन, मनन, स्वाध्याय, ध्यान एवं कार्यशक्ति द्वारा मन को अशुभ से शुभ, अनुपयोगी से उपयोगी प्रवृत्ति में लगाया जा सकता है, जो स्वस्थ जीवन के लिए अति आवश्यक है। आत्मा अनंत शक्ति का धारक है। कर्मों के आवरण के कारण उसकी ऊर्जा का पूर्ण विकास अवरुद्ध हो जाता है। जैसे ही कर्मों का आवरण संपूर्ण रूप से दूर हो जाता है, तभी उसकी अनंत शक्ति प्रकट हो जाती है। उस अवस्था में उसको वर्तमान, भूत एवं भविष्य के सारे पदार्थों की सूक्ष्मतम जानकारी हो जाती है। इसी कारण जब तक जीवन है तब तक उसमें ऊर्जा का अक्षय भंडार संग्रहित रहता है, जो मृत्यु अर्थात शरीर में से आत्मा के निकल जाने के पश्चात क्षीण हो जाता है। रोग की उत्पत्ति का भी प्रमुख कारण आत्मा से ही होता है। उसके अनुरूप वातावरण एवं परिस्थितियां मिलती है, मन स्थिति बनती है, जिसकी अभिव्यक्ति पहले भावों के रूप में, फिर शरीर में अवयव के परिवर्तन तथा अंत में शारीरिक लक्षणों के रूप में होती है। हम प्राय देखते हैं जब कोई व्यक्ति हमें नुकसान पहुंचाता है तो पहले मस्तिष्क इस बात का चिंतन और निर्णय करता है कि कितना नुकसान हुआ, तथा उसके पश्चात उस हानि की प्रतिक्रिया स्वरूप दुख अथवा क्रोध की अभिव्यक्ति होती है। इसी प्रकार जब हम किसी बुद्धिमान अथवा सज्जन व्यक्ति को अनहोनी हरकत करते देखते हैं तो मस्तिष्क की प्रतिक्रिया स्वरूप हंसी आती है। अतः उपचार करते समय जो चिकित्सा पद्धतियां रोग के शारीरिक लक्षणों तक ही अपना निदान और उपचार को सीमित रखती है, उनसे भले ही बाह्य रोगों में राहत मिल जाए, रोग का संपूर्ण उपचार। आज प्राय मानसिक और आत्मिक रोगों को तो हम रोग मानते ही नहीं, क्योंकि मन और आत्मा की शक्ति का हमें न तो संपूर्ण ज्ञान ही है और न हम उसको जानने एवं समझने का अपेक्षित प्रयास ही करते हैं। इसके विपरीत आत्मबल और मनोबल की क्षमताओं से अपरिचित होने के कारण उसका अवमूल्यन कर दुरुपयोग करते संकोच नहीं करते। शरीर से मन और मन से भावना की शक्ति बहुत ज्यादा है और भावना से आत्मा की शक्ति अनंत गुना ज्यादा होती है। मन की शक्ति का उस समय आभास होता है जब ऐसे व्यक्ति जिन्हें चलने फिरने में भी अत्यधिक कष्ट होता है, परंतु सामने मृत्यु का प्रसंग या भय जैसी परिस्थिति उत्पन्न होने पर दौड़ने लग जाता है। शारीरिक वेदना से तड़पने वाले मृत्यु की शैया पर अंतिम श्वास गिरने वालों के सामने जब लंबे समय पश्चात उनका कोई स्नेही परिजन मिलता है तो क्षण मात्र के लिए सारे दुख दर्द कैसे भूल जाते हैं। खुशी के प्रसंगों पर रोगी को क्यों भूल जाते हैं, रोग को क्यों भूल जाते हैं। आत्मसाधक सभी भौतिक सुख सुविधाओं को त्यागने वाले आत्मबली अध्यात्म की संत मुनिजन इतने तनाव मुक्त, प्रसन्नचित, शांत, निर्भय, सुखी, संतोषी कैसे रह सकते हैं। पाप और पुण्य हमारा जो सारा जीवन है उसके अंदर हमें इन बातों की तरफ स्पष्ट ध्यान रखना होगा। आज हमने रोग को शत्रु मान रखा है, लेकिन वास्तव के अंदर रोग तो हमारा मित्र है, क्योंकि वो हमें बार बार हमारी गलतियों की तरफ हमें सजग करता है, हमें चेताता है। इसलिए जब तक हम प्रारंभिक अवस्था में जो लक्षण प्रकट होते हैं उनको मित्र नहीं मानेंगे, हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा। रोग के संबंध में हमारी गलत धारणा है। दर्द अथवा रोग के अन्य लक्षण हमें सजग करते हैं, अपने कर्तव्य बोध हेतु चिंतन करने की प्रेरणा देते हैं, हमें चेतावनी देते हैं कि हम अपने आप का निरीक्षण कर लें ताकि पीड़ा मुक्त, तनाव मुक्त जीवन जी सकें। हम स्वप्न में जी रहे हैं, यानी बेहोशी में हैं। दर्द अथवा रोग के अन्य संकेत उस बेहोशी को भंग कर हमें सावधान करते हैं, परंतु सही दृष्टि न होने से हमने उनको शत्रु मान लिया है। रोगी शरीर की आवाज सुनना और भाषा को समझना नहीं चाहता। उपचार स्वयं के पास है और खोजता है बाजार में डॉक्टर और दवाइयों के द्वारा। फलत दवा द्वारा
रोग के कारणों को दबाकर खुश होने का असफल प्रयास करता है। रोगी जितना डॉक्टर, दवा अथवा अन्य शुभ चिंतकों, अधूरे ज्ञान वाले सलाहकारों पर विश्वास करता है, उतना अपने आप पर एवं अपनी क्षमताओं पर विश्वास नहीं करता। यही तो सबसे बड़ा मिथ्यात्व है। प्रकृति रोग के द्वारा यह दर्शाती है कि हम गलती कर रहे हैं। प्रारंभिक अवस्था में प्रकट होने वाले रोग के लक्षण हमारे मित्र हैं। हमारी असजगता के कारण भविष्य में होने वाले दुष्परिणामों की चेतावनी देकर सचेत करते हैं। यह तो हमारे शारीरिक प्रक्रिया का एक उपकारी एवं हितैषी कार्य है, जिसमें हमें सहयोग करना चाहिए। यह कोई शत्रुतापूर्ण कार्य नहीं जिसे रोका जाए, विरोध किया जाए अथवा जिसे नष्ट किया जाए, परंतु अज्ञानवश आज हम इन संकेतों को दुश्मन मान दवाइयों द्वारा उनको दबाकर अपने आप को बुद्धिमान समझने की भूल कर रहे हैं। कचरे को दबाकर अथवा छिपा कर रखने से उसमें अधिक सड़ान, बदबू अथवा अवरोध की समस्या पैदा होगी। दीमक लगी लकड़ी पर रंग रोगन करने से बाहरी चमक भले ही आ जाए, परंतु